मौज़ूअ कलाम है मुवज्जहात अल-मुरक्कबा। कैसे नंबर पहुँच गए? वजूदिया अल्लाह ज़रूरिया। कज़िया मुतलक़ा आम्मा, ये कौन सा कज़िया है? ये वो कज़िया है जिसमें महमूल मौजू के लिए बिलफ़ेल, और बिलफ़ेल का मतलब तीन ज़मानों में से किसी एक ज़माने में वक़ूअन साबित होता है। ठीक है, जब वक़ूअन महमूल साबित होता है तो यहाँ ये एहतिमाल पैदा होता है कि यही महमूल जो मौजू के लिए वक़ू रखता है, आया उस ज़ात मौजू के लिए इसका वक़ू ज़रूरी है, इसका साबित होना रहना ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है ना, दायमी है या दायमी नहीं है, दोनों आएंगे, ज़रूरी भी आएगा, दायमी, दोनों एहतमाल आएंगे। वो महमूल जो कि ज़ात मौजू के लिए वक़ू रखता है, तीन ज़मानों में से किसी एक ज़माने में वो महमूल ज़ात मौजू के लिए ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है। और फिर दूसरा एहतमाल आएगा कि वही महमूल उसी ज़ात मौजू के लिए दायमी है या दायमी नहीं है। तो उस कज़िये को एक बार ला ज़रूरत के साथ मुक़य्यद बनाएंगे और दूसरी बार उसी कज़िये को ला दवाम के साथ मुक़य्यद बनाएंगे। जब ला ज़रूरत के साथ मुक़य्यद बनाएंगे तो ये कज़िया है वजूदिया ला ज़रूरिया, और ला दवाम से मुक़य्यद करेंगे तो है वजूदिया ला दायमा। इसको अब वजूदिया क्यों कह रहे हैं जबकि पहले इसको क्या कह रहे थे? मुतलक़ा आम्मा। उसी मुतलक़ा आम्मा को यहाँ वजूदिया का नाम वो इसलिए दे रहे हैं चूँकि इसमें कैद होती है बिलफ़ेल की, और बिलफ़ेल का मतलब ये होता है कि ये महमूल ख़ारिज में वजूद पज़ीर हो चुका है, चूँकि मद मुकाबिल किसके है? ये इम्कान के। और फ़ेल का मतलब यह है कि दायरा इम्कान से निकल के अब उसने ख़ारिज में वजूद हासिल कर लिया है। चूँकि इसमें फ़ेल की बिलफ़ेल की जिहत होती है, और बिलफ़ेल का मतलब होता है कि चीज़ ने ख़ारिज में वजूद हासिल कर लिया है, इसलिए इसका नाम उसने क्या रखा है? वजूदिया, यानी उसी फ़ेलिया का ही एक मुतबादिल लफ्ज़ लेकर आया है, और वो क्या है? वजूदिया। तो वजूदिया कोई अलग लफ्ज़ नहीं है, उसी लफ्ज़ फ़ेलिया का मुतबादिल है, क्योंकि लफ्ज़ बिलफ़ेल मद मुकाबिल इम्कान क्या है, इम्कान में ख़ारिज में अभी चीज़ वजूद पज़ीर नहीं होती, और बिलफ़ेल का मतलब यह है कि दायरा इम्कान से निकल के उसने ख़ारिज में वजूद पा लिया है। वजूद पाने को इशारा देने के लिए वो क्या लफ्ज़ लेके आया है? वजूदिया। ठीक हो गई बात? सही। बाकी तफसील आपके ज़हन में मौजूद है, और मैं मुसन्निफ़ की इबारत से आगाज़ करने लगा हूँ। उम्मीद यह है कि कोई ऐसा पेचीदा नुक्ता नहीं है जहाँ मुश्किल पेश आएगी। नंबर 3, अल वजूदिया अल्ला ज़रूरिया वाहिया अल मुतलक़ा अल आम्मा, ये वही मुतलक़ा आम्मा ही है, ये कज़िया वही मुतलक़ा आम्मा है। अल मुक़य्यदा बिल्ला ज़रूरिया, इसको मुक़य्यद किया जाता है ला ज़रूरत ज़ाती की क़ैद से। क्यों मुक़य्यद किया आपने? लिअन्नल मुतलक़ा आम्मा, क्योंकि जो मुतलक़ा आम्मा होता है युहतमल फ़ीहा, इसके अंदर एहतिमाल होता है किस बात का? अन यकून अल महमूलो ज़रूरियन लिज़ातिल मौज़ूए युहतमल अदमहु, एहतिमाल ये होता है कि ये महमूल जो कि ख़ारिज में वजूद रखता है, वक़ू रखता है, महमूल जो कि मौजू के लिए किसी एक ज़माने में साबित हो चुका है, ज़ात मौजू के लिए आया ये दायमी है, ज़ात मौजू के लिए ये ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है। वाले अजर तसरीह बेअदम ज़रूरत सबूत ही ले ज़ातिल मौजू, और ये सराहत देने के लिए कि ये महमूल जो ख़ारिज में ज़ात मौजू के लिए साबित है और वक़ू रखता है,
ज़ात मौजू के लिए ज़रूरी का दर्जा नहीं रखता तो कई यादो बिकलमत ला बिल ज़रूरत, मुक़य्यद किया जाएगा ला ज़रूरत ज़ाती के साथ। अच्छा भाई फिर क्या हुआ? बस सालबुल ज़रूरत माना हो अल इम्कानुल आम, और ज़रूरत को सालब कर देने का माना क्या बनेगा? इम्कान आम। इम्कान हाँ। क्यों ले? अच्छा रुक जाओ भाई, मिसाल दो इसकी पहले। कुल्लु मुस्किरुन हरामुन बिल सलब या ऐसे कहें कि कुल्लु मुदर्रिसन मुतकल्लिमुन बिल फ़िल ठीक ला बिज़। ठीक, चलो इसकी मैं आसान मिसाल जो मुसन्निफ ने दी है उसी मिसालें ठीक हैं आपकी। कुल्लो मुतनफ़िसन, सॉरी कहाँ है, कुल्लो इंसान मुतनफ़िसन बिल फ़िल। तनफ़ुस का क्या माना है? सांस लेना। इंसान सांस लेता है, पलट के फिर उसी सांस को खारिज करता है, ठीक है। सांस एक बार ले रहा है, एक बार खारिज कर रहा है, ठीक है। जब फेफड़े भर जाते हैं फिर उनका इखराज करता है, खाली हो जाते हैं, फिर दोबारा सांस को खींचता है, ठीक है ना। तनफ़ुस जो है सिर्फ सांस खींचने को कहते हैं, खारिज करने नहीं कहते। जब सांस खारिज कर रहा है उस वक़्त मुतनफ़िस का लफ्ज़ सादिक नहीं आएगा, ठीक है। कुल्लो इंसान मुतनफ़िस, हर इंसान मुतनफ़िस है बिल फ़िल। बिल फ़िल का क्या मतलब? यानी तीन ज़मानों में से किसी एक ज़माने में, और यह कौन सा ज़माना है? जब वो सांस ले रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ हमने देखा कि भाई सांस जो है इंसान ले रहा है, तो इंसान का सांस लेना ज़रूरी है। हाँ देखा ना, शुबह आ गया ना, ज़रूरी है। ज़रूरी है। कहते ज़रूरी है तो फिर जिस वक़्त वह सांस खारिज कर रहा है उस वक़्त वो सांस नहीं ले रहा है, मुतनफ़िस नहीं है। देखा ना, ये उर्फ़ आम के मुजामलात हैं, मंतिक बारीक नज़र से देखता है। हमने कहा कि इंसान की ज़रूरियात में से है, ये उर्फ़ी ताबीर है। मंतिक में सांस लेने का मतलब है सांस को खींचना। जब सांस खारिज कर रहा है उस वक़्त वो मुतनफ़िस नहीं है। अगर मुतनफ़िस होना ज़रूरी होता तो फिर सिर्फ खींचता, खारिज ना करता, क्योंकि ज़रूरी चीज़ वो होती है जो उससे जुदा। जब खारिज कर रहा है तो उस वक़्त वो मुतनफ़िस की सिफत जुदा हो गई ना। हाँ भाई खान साहब, जब सांस खारिज करेगा तो उस वक़्त मुतनफ़िस की सिफत जुदा हो गई, और जो जुदा हो जाए वह ज़रूरी नहीं होती, ठीक है। तो अब इसके अंदर एहतिमाल था कि यार ये महमूल इस मौजू के लिए ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है, तो आपने आगे कैद लगा दी, ला बिल ज़रूरत है। हर इंसान बिल फ़िल मुतनफ़िस होता है, लेकिन उसका मुतनफ़िस होना ज़रूरी नहीं है, उसका मुतनफ़िस होना ज़रूरी नहीं है। ला बिल ज़रूरत, आपने ज़रूरत को सलब कर दिया है, ठीक है। अब सवाल यह है कि आपने ज़रूरत को सलब किया है। कज़िये के अंदर दो जिहात होती हैं, एक मुखालिफ एक मुवाफ़िक। शाकिर जी ठीक है, एक मुवाफ़िक एक मुखालिफ। ला ज़रूरत, ला दाखिल किया किस पे? ज़रूरत पे, ज़रूरत की नफ़ी हो गई। सवाल यह है कि ये जो ज़रूरत की नफ़ी हुई है ये किस वाली जानिब की ज़रूरत थी जिसकी नफ़ी हुई है? मुवाफ़िक। हाँ जी, मुवाफ़िक। मुवाफ़िक। ज़ाहिर आपको क्या समझ आता? इम्कान में ज़रूरत सलब होती है ना, तो वहाँ हम बयान कर चुके हैं कि मुखालिफ जानिब होती है जिसकी ज़रूरत सलब होती है। अब यहाँ ला ज़रूरत जो है, ला दाखिल किया ज़रूरत पे और ज़रूरत की नफ़ी कर दी। ये किस जानिब की ज़रूरत थी जिसकी नफ़ी की है? ये तरफ मुखालिफ की है। मुखालिफ की है। और कज़िया ये मूजबा है, तो इसका मतलब है जो सालबा जानिब है उसकी नफ़ी होगी, जी यानी सांस लेना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत को सलब करते हैं, यानी जो सालबा जानिब थी जी उसकी ज़रूरत सलब हुई है। जी। अच्छा, खाना आपके ज़हन में क्या है?
ये ईजाब है वो इससे ज़रूरत उठा लिए तो मुमकिन पड़ जाएगी। तो जो बस समझ गया हूँ, आपको रोकना मकसूद था ताकि आप इसको जो है वो फोकस करो। इहतिमाल इसी मुआफ़िक जानिब में है। इहतिमाल किस जानिब में है? इसी मुआफ़िक जानिब में है। जब इहतिमाल इसी मुआफ़िक जानिब में है तो कायद इसी मुआफ़िक जानिब के इहतिमाल को दूर करने के लिए लगाएंगे। लाज़रत कायद है, और ये कायद किस इहतिमाल को दूर करने के लिए लगाई गई है? उस इहतिमाल को दूर करने के लिए जो इहतिमाल इसी मुआफ़िक जानिब के अंदर आया था। क्या ये महमूल ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है? तो ये जो ज़रूरत है ये सलब की गई है, ये किस जानिब की है? उसी मुआफ़िक जानिब की है। तो अब हमने कहा था कि मुरक्कबा मुवज्जहा जो होता है उसका जो दूसरा कज़िया होता है वो गैर मज़कूर होता है, ठीक है ना। कैमियत में इसके मुआफ़िक होता है, कैफियत में इसके मुखालिफ होता है। ये क्या है कज़िया आपका? मूजबा है, वो क्या होगा? सालबा होगा। तो अब कज़िया क्या बनेगा? ला शैआ मिनल इंसान बेमुतनफ़िस, यही मुखालिफ निकलेगा ना। तो अब ला ज़रूरत जो है इसी जानिब की ज़रूरत को नफ़ी करेगी। जब इस जानिब की ज़रूरत को नफ़ी करेगी तो दूसरी जानिब के साथ क्या लगेगा? इम्कानियात, ठीक है ना। क्योंकि इम्कानियात यही था ना कि इस जानिब की ज़रूरत को नफ़ी करोगे दूसरी मुमकिन हो जाएगी। तो हमने यानी तस्वीर का सिर्फ रंग मैंने ये मुआवजना ये दिया है कि जब हम बिल इम्कान आम की कैद लगाते हैं, मसलन हम कहते हैं कि कुल्लो कातिबिन मुतहर्रिकुल असाबे बिल इम्कान आम, तो उस वक़्त बिल इम्कान आम जो है ये ज़रूरत को सल्ब करता है, लेकिन मुआफ़िक जानिब की ज़रूरत को नहीं, मुखालिफ जानिब की ज़रूरत को सल्ब करता है। जब मुखालिफ जानिब की ज़रूरत को सल्ब करेंगे तो जो मुआफ़िक जानिब है ये क्या हो जाएगी? मुमकिन हो जाएगी। यहाँ जब डबल जिहाद इस्तेमाल करते हैं और ला ज़रूरत के ऊपर ला दाखिल करते हैं, इस वक्त जो है ये ज़रूरत किसकी कैद थी? ये ज़रूरत किस जानिब के साथ इसका ताल्लुक था जिसकी नफ़ी की गई है? ये मुआफ़िक जानिब की थी। तो मुआफ़िक जानिब की जो है ज़रूरत है इसको ला दाखिल करके हमने नफ़ी किया है, क्योंकि मुआफ़िक जानिब में यहाँ इस्तेमाल था। क्या यह वो ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है? तो मुआफ़िक जानिब से जब हम क्या करेंगे? ज़रूरत की नफ़ी करेंगे तो मुखालिफ जानिब क्या हो जाएगी? मुमकिन हो जाएगी। इसलिए हमने कहा है कि ला ज़रूरत के बतन से कौन सी जिहत निकलती है? बिल इम्कानिल आम। तो अब जो मुखालिफ कज़िया है वो क्या हो जाएगा आपका? मुमकिन आम। अब इस बात की किसको समझ आई है, किसको नहीं आई? और एक और बात है, पहले ये बताओ समझ आई है या नहीं आई? इसी पे एक सवाल हुआ, ये समझ आ गई है? अरशद आप, ज़ाहिर हुसैन, गुल मोहम्मद, ठीक है, आगे बढ़ जाए, आप सवाल करें। और ये कि जो आपने कहा कि इसकी जो हम उससे के मुआफ़िक के एतबार से आपने कहा मुआफ़िक से अगर हम मज़कूर और वहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं फिर भी ठीक होगा। फिर रिपीट करो। जो हमने ज़रूरत कही है कि ये मुजबा की है, यानी अपने मुआफ़िक की है। हाँ, मुआफ़िक जानिब की ज़रूरत थी जिसकी हमने ला दाखिल करके नफ़ी कर दी है। अगर हम इससे कहें कि मज़कूर की नफ़ी कर रहा है, ठीक है, मज़कूर और मुआफ़िक एक ही बात, क्योंकि जो मुआफ़िक होता है वो मज़कूर होता है। जी, जब हम कल ये सालबा लाएंगे तो जो ये ला दाम वगैरह लगाते हैं तो फिर इनमें से ये ला हटा देंगे। इसी ला दवाम से जो जिहात निकलेगी वो जिहात हम उसी कज़िये के साथ लगाएंगे जो मज़कूर नहीं है। मैं ये समझ गया हूँ, लेकिन ये जब सालबा पहले वाला हम सरी कज़िया सालबा लाएं, अगर सही सालबा ले आते हैं तो मुखालिफ मुजबा निकलेगा। हाँ, इसलिए और इधर से जो आपको जो जिहात निकलेगी ला ज़रूरत से या ला दवाम से, वही जिहात उस मुखालिफ के साथ लगेगी। यानी ये जो है जो इन्होंने ये बनाया है रमज़, यानी ला दामन ला ज़रूरत, फिर ला इससे काटेंगे या ये इस पे दाखिल होगा? ला ज़रूरत पे दाखिल होगा, दाखिल होने के बाद ला और ज़रूरत दोनों के मजमूए से एक जिहत निकलेगी, उसका नाम इम्कान आम। ला दवाम पे ऊपर दाखिल करो, दाखिल करने के बाद ला और दवाम ये दोनों मुरक्कब हैं, इससे एक जिहत निकलेगी, उसका नाम क्या है? फेलियत। और ये दाखिल मुआफ़िक कज़िये पर होती हैं। हाँ,
सही। ये जो दूसरी जिहत है ये उसी मुआफिक पे दाखिल होती है। यानी हम ला के ज़रिए जिस ज़रूरत की नफ़ी करते हैं, ये जिस ज़रूरत को उठाते हैं, ये उसी मुआफिक जानिब की ज़रूरत होती है। सही। वहाँ कज़ा जब दवाम की हम नफ़ी करते हैं ला दाखिल करके, तो ये दवाम भी इसी मुआफिक जानिब की होती है। आपको पता कैसे चला कि ये मुआफिक जानिब की ज़रूरत है, मुआफिक जानिब का दवाम है? कहते हैं क्योंकि एहतिमाल इसी मुआफिक जानिब में था, जिस एहतिमाल की हमने सराहत देने के लिए ये आगे कायद लगाई है। जो कैद इसी मुआफिक जानिब की सराहत के लिए आई है या मुखालिफ जानिब की सराहत के लिए आई है? मुआफिक जानिब की, जिसके अंदर एहतिमाल था। क्योंकि हम ये नुक्ता उठा चुके हैं कि डबल जिहद की ज़रूरत क्या है आपको, क्योंकि इस मुआफिक जानिब के अंदर एहतिमाल था, दो तरफों का एहतिमाल रखता था। तो हमने उन अतराफ को क्लियर करने के लिए, तसरीह देने के लिए कैद लगाई है। तो कैद चूँकि उस एहतिमाल को रफा करने के लिए है जो एहतिमाल मुआफिक जानिब के अंदर था, तो लिहाजा फिर ये ज़रूरत जिसकी नफ़ी की गई है, ये ज़रूरत इसी मुआफिक जानिब की थी। तो अब जो मुखालिफ जानिब से कज़िया निकलेगा, उस कज़िये के साथ फिर हम क्या करेंगे? इम्कान की क्या लगाएंगे? इम्कान की जिहत लगाएंगे। क्यों इम्कान की जिहत लगाएंगे? क्योंकि इम्कान की तारीफ यही है ना कि मुखालिफ जानिब से ज़रूरत सलब किया जाए। और वो जो जैसे वो जानिब इसकी मुखालिफ है, ये उसकी मुखालिफ है ना। आज क्या 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 ख्याल है? नाश्ता नहीं किया है या सर्दी ज़्यादा लगी है? नहीं समझ आ रहा है। तो बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आ रहा है। ठीक है जी। बाज़ुल आकिल मुतफक्किरुन बिल फ़ेल किस कज़िये की मिसाल देना चाहते हो? जो भी पढ़ रहे हैं ये पिछले की? इसी की। तो इसको बिल पहले मुतलक आमा बना दो। बाज़ुल आकिल मुतफक्किरुन बिल फ़ेल, बाज़ अक्लमंद लोग फ़िक्र में मशगूल हैं। बिल फ़ेल तीन ज़मानों में से किसी एक ज़माने में। ठीक है। वो कौन सा ज़माना है? जिस ज़माने में वो आकिल फ़िक्रमंद है, जिस वक़्त वो किताब पढ़ रहा है। सही। ठीक है ना। और जिस वक़्त वो खाना खा रहा है, जिस वक़्त सोया हुआ है, उस वक़्त वो मुतफक्किर नहीं है। ठीक हो गई बात। तो बाज़ुल आकिल आपको मिल गए, वो मुतफक्किर हैं और मुतफक्किर की सिफत मौजूद रखती है तीन ज़मानों में से एक ज़माने में। ठीक है। सवाल ज़हन में इस्तेमाल आ गया, यार ये उसका अक्लमंद का मुतफक्किर होना, ये सिफत उसकी ज़रूरियात में से है, ये ज़रूरत में से नहीं है। आपने फिर इस एहतमाल को, ये एहतमाल किसके अंदर है? इसी मुआफिक जानिब के अंदर। ठीक है। जब ये एहतमाल मुआफिक जानिब के अंदर है, तो आपने फिर क्या किया? इस एहतमाल की नफ़ी करने के लिए इसी मुआफिक जानिब को मुक़य्यद किया। किससे? ला ज़रूरत से। तो आपने क्या कहा? कुल्लु बाज़ुल आकिल मुतफक्किरुन बिल फ़ेल ला बिल ज़रूरत। बाज़ आकिल मुतफक्किर हैं और वो किसी एक ज़माने में मुतफक्किर हैं, मगर उसका मुतफक्किर होना ला बिल ज़रूरत है, ये उसकी ज़ाती तौर पे उसकी ज़रूरियात में से नहीं है। ठीक हो गई बात? अच्छा, तो अब ये ज़रूरत जो है, ये किस जानिब की ज़रूरत थी जिसकी आपने ला के ज़रिए नफ़ी की है? इसी मुआफिक जानिब की। कैसे पता चला आपको इसी मुआफिक जानिब की थी? क्योंकि एहतिमाल इसी मुआफिक जानिब में था। ठीक हो गई बात? तो आपने इस जानिब की क्या कर दी? ज़रूरत की नफ़ी कर दी। ठीक है। अब मुआफिक जानिब क्या है आपकी? गुज़िया मुजबा है और जुज़िया है। मुखालिफ जानिब क्या निकलेगी? सालबा जुज़िया, क्योंकि कम में मुआफिक होता है, कैफ में मुखालिफ होता है। तो आप क्या कहेंगे? बाज़ुल आकिल लैसा बि मुतफक्किरिन। ठीक होगी बात? अब उसके साथ जिहत कौन सी लगेगी? वो कैसे पता चला बिल इम्कान लाम? क्योंकि ये वाली जानिब जो मज़कूर है, ये जैसे इसको आप मुआफिक कह रहे हो, उसको मुखालिफ कह रहे हो, जब उसके पास जाएंगे तो फिर वो मुआफिक और ये जानिब उसकी मुखालिफ कहलाएगी। ठीक है ना। और इस जानिब की आपने क्या किया है? ज़रूरत को सलब किया है मुखालिफ जानिब का, उस कज़िये की जो मुखालिफ जानिब है, जिसको अभी कबला कलील आप क्या नाम दे रहे थे? मुआफिक और मज़कूर जानिब का। जब उसके पास जाएंगे तो फिर यही मुआफिक और मज़कूर जानिब उसकी क्या कहलाएगी? मुखालिफ। और इसकी ज़रूरत को आपने क्या किया है? सलब किया है। मुखालिफ जानिब की ज़रूरत सलब हो, इसी को इम्कान कहते हैं।
ठीक बढ़िया में सही सही अच्छा जी बस साल बोल जरूरत माना हो अल इम्कानुल आम। ज़रूरत को सल्ब करने का माना क्या है जी? इम्कान आम। कैसे पता चला आपको? ले अन्नल इम्कान अल आम हो सल्ब ज़रूरत अंतरफिल मुकाबिल। इम्कान आम की क्या तारीफ है? ये है कि भी ज़रूरत को सल्ब कर दिया जाए, ज़रूरत को उठा दिया जाए। भाई कैसे जानिब की ज़रूरत को उठा दिया जाए? अंतरफिल मुकाबिल, वो ज़रूरत जो मुखालिफ जानिब में बैठती है उस ज़रूरत को उठा दिया जाए, ये इम्कान आम है। फ़ाइज़ा सोलबत ज़रूरत अंतरफिल मज़कूर सरीहन, जो जानिब सरीहन मज़कूर है उस जानिब पर जो बैठी हुई ज़रूरत है उस पर ला दाखिल करके आप उठा देंगे। ठीक। फलना फरोज हुक्मन इजाबियन, फ़र्ज़ करें कि वो मज़कूर जानिब क्या है? हुक्मन इजाबियन, वो इजाबी कज़िया है। फमाना हो अन्ना तरफ अल मुकाबिल, मध्य मुकाबिल इसकी तरफ क्या है? वह हुआ असल्ब, वो है सल्ब। तो अब इस मुआफ़िक जानिब से ला दाखिल करके ज़रूरत पर जब ज़रूरत की नफ़ी कर देंगे तो मुखालिफ जानिब जो कि सल्ब है मुवज्जा हुन, उसकी जिहत लगेगी क्या? बिल इम्कानिल आम, क्योंकि वो जो ये मुआफ़िक जानिब उसकी मुखालिफ है और इससे ज़रूरत सलब हो गई है। सही। वह अलैहि, अब इस बिना पे फ़युशारो बिकलमत ला बिल ज़रूरत, ये जो ला बिल ज़रूरत का आपने लफ्ज़ लगाया है मज़कूर और सरीहन मज़कूर जानिब के साथ, ये इशारा देगा किसकी तरफ? इला मुमकिनत आम्मतिन, कि वो दूसरा कज़िया मुमकिन है आमा, वो दूसरा मुवज्जहा जो कि गैर मज़कूर है, वो कज़िया कौन सा है? मुमकिना आमा है। ठीक है जी। फ़ैज़ा कुलता, अब अगर आप मसलन मिसाल ये देते हैं, कुल्लु इंसान मुतनफ़िस बिलफ़िले ला बिल ज़रूरत, हर इंसान मुतनफ़िस है। और मुतनफ़िस के लफ़्ज़ से जहन में आए कौन सा वक़्त? जब वो सांस खींचता है। बिलफ़िले, और सांस खींचने की सिफत बिलफ़िले तीन ज़मानों में से एक ज़माने में उसके अंदर मौजूद है। अच्छा, तो सांस लेना उसकी ज़रूरी सिफात में से है। इस एहतमाल को दूर करने के लिए आपने दूसरी जिहत लगाई, ला बिल ज़रूरत है। भाई सांस लेना खींचना ये उसके ज़रूरियात में से नहीं है। अच्छा, फ़इन्ना ला ज़रूरत, तो अब ये जो ला ज़रूरत है इशारतुन इला कौलिका ला शया मिनल इंसान बेमुतनफ़िसिन, इंसान मुतनफ़िस नहीं होता बिल इम्कानिल आम, और उसका मुतनफ़िस ना होना मुमकिन है। सही। मुमकिन है इंसान एक ज़माने में मुतनफ़िस ना हो, मुमकिन है एक ज़माने में इंसान सांस ना खींच रहा हो। सही। कौन सा ज़माना है वो? जब वो सांस खारिज करता है। ठीक है, सही। तो उस ज़माने में वो सांस जब खारिज कर रहा है तो मुतनफ़िस नहीं है। लिहाजा मुमकिन है इंसान एक ज़माने में सांस ना खींच रहा हो, मुतनफ़िस ना हो। फ़ात तरक्कब हो, तो अब नतीजा ये निकलेगा, इज़ान यानी ये सारी तफसीर देने के बाद नतीजा ये निकलेगा, अल वजूदिया अल ला ज़रूरिया, ये तरकीब पाता है मेन मुतलक़त आमतिन, एक जो उसका क्या है? मुतलक़ आमा मुतलक़ आमा है, वह मेन मुमकिनतिन, दूसरा जो मुमकिन आमा है। अच्छा, वह इन्नमा सुम्मियत वजूदिया, भाई इसका साबिक़ा नाम तो फेलिया था, अब इसका नाम आपने वजूदिया क्यों रख दिया? नया नाम क्यों? फेलिया ला ज़रूरिया कह देते, ये वजूदिया क्यों बोल रहे हो? कहता है ये नाम हमने इसलिए दिया है लिअन्ना अल मुतलक़ा अल आमा तदुल्लु अला तहक्कुकिल हुक्म व वजूदिल हुक्म खारिजान, क्योंकि मुतलक़ आमा में होती है कायद बिल फेल की, और बिल फेल से क्या मुराद है कि ये सिफात खारिज में तहक्कुक रखती है, खारिज में वजूद रखती है। इस वजह से सुम्मियत ला ज़रूरिया, इस वजह से हमने इसका नाम क्या रखा है? वजूदिया रखे। वह सुम्मियत ला ज़रूरिया, अच्छा तो फिर वजूदिया के साथ ला ज़रूरिया का लफ्ज़ क्यों लगाया है? ले तक़यीदिहा, पहले ला ज़रूरत है क्योंकि इसके साथ ला ज़रूरत की कैद भी मौजूद है। तो दोनों क़यूदात का, फेलियत और ला ज़रूरत
इन दोनों जिहाद को सामने रख के हमने एक मुश्तरका नाम निकाला है, क्या? वजूदिया ला ज़रूरिया। अगर आप चाहें तो इसको आप फेलिया ला ज़रूरिया भी कह सकते हैं। सही। चौथा कज़िया कौन सा है? अल वजूदिया अल्लाह दाइमा। ये भी वही सेम कज़िया है, मुतलका आम्मा, जो अभी हमने कबला कलील पढ़ा है। सिर्फ फ़र्क यह है कि पहले एहतिमाल था उस महमूल के ज़रूरी होने का, अब एहतिमाल आ रहा है उस महमूल के दायमी होने का। सही। वही सारी सेम तफसील के साथ, सिर्फ आप दमाम वाली जिहाद का फ़र्क है। तो मैं अब इसको तशरीह नहीं दूंगा, तर्जमा ही दूंगा। वाहिया अल मुतलका अल आम्मा, ये वही मुतलका आम्मा ही है जिसमें महमूल मौजू के लिए साबित होता है, वजूद पजीर होता है तीन ज़मानों में से किसी एक ज़माने में। अल मुक़य्यदा, इसको मुक़य्यद बनाया जाता है बिल्ला दवाम ज़ाती की कह से। क्यों? लिअन्नल मुतलक़ल आम्मा, क्योंकि मुतलक़ आम्मा जो है, जो कि आपकी जानिब मज़कूर है, सरीहन मज़कूर है, इसके अंदर युहतमल व एहतिमाल है अन यकूना अल महमूल हो, ये वाला महमूल जो ज़ात मौजू के लिए वजूद रखता है खारिज में, ये वाला महमूल दाइमुल सबूत ले ज़ातिल मौजू, वजूद जो रखता है महमूल की ज़ात के अंदर, आया ये उस महमूल की ज़ात के लिए इसका साबित रहना और मौजूद रहना दायमी है या दायमी नहीं है। तो वाले अजल तसरीह बेअदम दवाम, ये सराह देने के लिए कि महमूल की ज़ात के लिए ये दायमी नहीं है। तो कय्यदो अलकज़ियतो बिकलमत ला दवाम, ला दवाम से मुक़य्यद बनाएंगे। फ़युशारो बिहा, तो अब ये इशारा जो है ला दवाम का किधर आए? इला मुतलक़तिन आम्मतिन, मुतलक़ाए आम्मा की तरफ आए। कमा तक़द्दमा, जैसे कि ये नुक्ता पहले बयान हो चुका है। तो अब नतीजा ये निकलेगा फ़ततरक्कबु अल वजूदिया अल ला दाइमा मिन मुतलक़तैन आम्मा तैने, क्योंकि ला दवाम से आपको कौन सा कज़िया बरामद होगा? मुतलक़ आम्मा। एक सरीहन जुज़ मज़कूर है, वो भी मुतलक़ आम्मा। सुमियत वजूदिया, इसका नाम आपने वजूदिया क्यों रखा है? लिसबबिन मुतक़द्दिमिन, अभी हम पहले बयान कर चुके हैं, चूँकि महमूल खारिज में वजूद रखता है, वजूद पजीर होता है। अगर ये सुनने वहाँ मुतलक आमा से जो है यानी वो इम्कान वाला निकला है, और यहाँ जो है मुतलक आमा से मुतलक आमा, वहाँ ला ज़रूरत की कैद, जब ज़रूरत की नफ़ी करोगे तो इम्कान निकलेगा। यहाँ ला दवाम की कैद है, यहाँ दवाम की नफ़ी करोगे तो फेलियत निकलेगी। सही जी, सही। फेलियत की नफ़ी करो तो कौन सी जिहाद हासिल हो जाती है? सॉरी, दवाम की नफ़ी करो तो फेलियत हासिल होती है, ज़रूरत की नफ़ी करो तो इम्कान निकलता है। ला शैअ मिनल इंसान बिमुतनफ़िसिन बिलफ़ेल ला दाइमान, ये दायमी नहीं है, इस्तिमरार नहीं है तीनों ज़मानों में कि वो हर वक्त जो है वो मुस्तमिर तनफ़ुस खींचता ही रहता है, ऐसा नहीं है। हर इंसान मुतनफ़िस, हाँ ला शैअ सालबा है, यानी ये इसने सालबा की मिसाल दी है। ला शैअ मिनल इंसान बिमुतनफ़िसिन बिलफ़ेल, इंसान तीन ज़मानों में से किसी एक ज़माने में सांस नहीं खींच रहा। बिलफ़ेल, ये बात साबित है कि इंसान तीन ज़मानों में से एक ज़माने में सांस खींच नहीं रहा होता। ठीक, अच्छा, सांस ना खींचना दायमी है ना भी सांस ना खींचना दायमी नहीं है, दोनों यही हैं? दायमी है, दायमी नहीं है। सांस जो नहीं खींच रहा, अब एक आदमी जो है वो ज़ेरे आब चला जाता है तो उस वक़्त वो सांस नहीं खींच रहा होता, क्योंकि सांस खींचेगा तो क्या होगा? पानी उसके अंदर दाखिल हो जाएगा। जो गोताखोर लोग होते हैं या नहरों में नहाते हैं तो उस वक़्त वो ज़ेरे आब जाने के बाद सांस नहीं खींचते हैं, खींच लेते हैं। नहीं खींचते। नहर पे नहाए हो कभी? हाँ, सांस खींचता आदमी नहीं खींचता, नहीं खींचता होता। तो क्या आया? वो सांस जो नहीं खींच रहा तो ये दायमी है उसका सांस ना खींचना, तो आपने नफी कर दी, नहीं दायमी नहीं है। सांस का ना खींचना दायमी नहीं है, ठीक है ना? तो फिर क्या होगा? नतीजा क्या निकलेगा? कोई एक ज़माना है जिस ज़माने में फिर वो सांस खींचेगा। अयन नकुल इंसान मुतनफ़िसुन बिलफ़ेल, कोई एक ज़माना है जिसमें ये सांस खींच भी रहा होगा।
दो कज़ी मुकम्मल हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप ध्यान नहीं देते हैं इसलिए हम पूरा